दोस्तों, बिहार का रहने वाला भारतीय मजदूर जिसका नाम अशफाक रहता है। अशफाक सऊदी की जिद्दा में रह करके मजदूरी का कामकाज कर रहा होता है। क्योंकि अशफाक पढ़ा लिखा रहता है, इसलिए 1 साल के अंदर ही उसे कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब वो अच्छा खासा रुपया कमा रहा होता है और अपने घर पर भेजता है। अशफाक की 3 बहनें रहती हैं। अब्बू का इंतकाल हो जाता है। अब अशफाक अपनी तीनों बहनों की शादी कर देता है। जब 4 साल बाद अशफाक कमा करके आता है तो अशफाक की अम्मी रेहाना बानो अशफाक की यानी कि अपने बेटे की बड़े ही धूमधाम से शादी कर देती है। बीवी आती है और फिर पति पत्नी के बीच वो सारी चीजें होती हैं जो कि पति पत्नी बंद कमरों में एक दूसरे के साथ करते हैं। अब यहाँ तक तो अशफाक और उसकी बेगम के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अब अशफाक को सऊदी जाना पड़ता है क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है और अब अशफाक का समय पूरा हो जाता है। इसलिए अशफाक अपनी पत्नी से, अपनी अम्मी से विदा होकर के सऊदी पहुंच जाता है और कंपनी में फिर से वो मेहनत करने लगता है। दिन रात 24 घंटे अशफाक अपनी कंपनी में काम करता है। वो अपनी पत्नी से, नई नवेली दुल्हन से बात भी नहीं कर पाता है। अशफाक जिसकी पत्नी का नाम शबनम रहता है। अब शबनम जिसकी नई नई अभी शादी हुई रहती है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती है कि 1.5 महीने बाद उसका शौहर सऊदी चला जाता है। शौहर भी क्या करे क्योंकि उसकी मजबूरी रहती है, इसलिए उससे जाना पड़ता है। अब शबनम परेशान रहने लगती है, वो उदास रहती है। शबनम की सास जिससे अपनी बहू का ये हाल देखा नहीं जाता है, वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम अपनी बीवी को भी अपने साथ सऊदी लेकर के चले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारी बीवी यहाँ अकेले रहती है और अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई थी और ऐसे में तुम नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके सऊदी चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि बीवी हाथ से निकल जाए। अशफाक को भी अपनी अम्मी की बात समझ में आती है, इसलिए वो शबनम को अपने पास बुला लेता है। जैसे शबनम वहां पहुंचती तभी जो अशफाक का अरबी रहता है उसकी नजर हिंदुस्तानी महिला शबनम पर पड़ जाती है। शबनम वैसे तो सांवले रंग की रहती है, लेकिन उसकी कद काठी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे में जो अरबी रहता है वो पहले से ही भारतीय महिलाओं का शौक रखता है। अब ऐसे में जब उसकी नजर शबनम पर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। शबनम के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना ना हमने की, ना आपने, और ना ही शबनम ने, और ना ही उसके शौहर ने। आखिर ऐसा शबनम के साथ क्या होता है, हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर शबनम के साथ होता क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के समक्ष उस्मान सैफी जैसी कहानियां, घटनाएं लाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानियां, घटनाएं सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। इंप्रेशन क्लिक रेट 0 होता है। दोस्तों, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, उस्मान सैफी जैसा काम करना चाहती हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सहयोग ही नहीं करते। आप लोग अपने स्वार्थ की कहानी सुनते हैं, जो कि मजबूर होकर के हमें आप लोगों को सुनाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि मुझे भी उस्मान सैफी जैसा काम करने दें। खैर, आशा करती हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की। अशफाक की बीवी शबनम से भारतीय व्यंजनों को बनवाया करता था और अपने दोस्तों के साथ वो दावत पर हमेशा पहुंचा ही रहता था। अशफाक को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि आखिर वो उसका बॉस था और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। जो कुछ भी आज अशफाक के पास था, उसने अपनी बहनों की शादी की और गांव में अपना कई मंजिले का मकान बनवाया। वो सब इसी हुजैफा बिन अली के बदौलत हुआ था। अशफाक की जिंदगी जो बदली वो हुजैफा बिन अली की वजह से ही बदली थी। अगर हुजैफा बिन अली उसे जॉब नहीं देता तो फिर शायद आज अशफाक मजदूरी कर रहा होता। इसलिए अशफाक भी कुछ नहीं बोलता है। अब इधर जो अशफाक की बेगम रहती है शबनम, वो भी अरबी से इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि अब अरबी और शबनम के बीच संबंध बन जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अशफाक को ये बात पता चलती है तो अशफाक अपनी बीवी को रोकने टोकने की बजाय वो अपनी बीवी को आजादी दे देता है और इसी आजादी का फायदा
अशफाक को इतना भारी पड़ता है कि पूरी जिंदगी वो पछताता है, क्योंकि जो शबनम रहती है वो उस अरबी से ही निकाह कर लेती है, शादी कर देती है। हुजैफा बिन अली की पहले से ही 3 बीवियां रहती हैं और अब शबनम उसकी चौथी बीवी बन जाती है और वो सऊदी अरबिया में अब ऐश की जिंदगी जी रही है। अशफाक जो कि पैसों के लालच अपनी बीवी को ही अपने अरबी के हवाले कर देता है। अशफाक को लगा था कि हुजैफा बिन अली उसकी बीवी के साथ कुछ रातें गुजारेगा, उसका मन भर जाएगा। इसके बदले में वो उसे कंपनी में सबसे आला मुकाम देगा, सैलरी भी बढ़ा देगा और ओमान में उसे एक लग्जरियस फ्लैट गिफ्ट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हुजैफा बिन अली तो अशफाक की बीवी शबनम से ही शादी रचा देता है। अब वो अपनी चारों बीवियों के साथ हंसी खुशी रह रहा है। अशफाक से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो अक्सर अपनी बीवी के पास जाता है और उससे लड़ाई झगड़ा करता है। हुजैफा बिन अली शुरू में तो अशफाक को समझाता है, लेकिन जब अशफाक नहीं मानता है तो हुजैफा बिन अली यानी कि जो अशफाक का भी रहता है वो उसे अपनी कंपनी से निकाल देता है। अब मजबूर होकर के अशफाक को हिंदुस्तान आना पड़ता है, वो भी अपनी बीवी के बिना। तो देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से पैसों का लालच इंसान को गड्ढे में गिरा देता है, जैसा कि अशफाक के साथ हुआ। बीवी भी हाथ से गई और नौकरी भी हाथ से चली गई। बाकी आप लोगों का इस कहानी पर क्या विचार है, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।